कमाल और शाजिर एक दूसरे के साथ मिलकर इराहा को अगवा करने का मंसूबा बना चुके होते हैं। कमाल शाजिर को इराहा की हर नकल हरकत की इत्तला देने का वादा करता है। वह कहता है, मैं तुम्हें बताऊंगा कि समीन इराहा को कब, कहां और किस वक्त लेकर जाती है। जैसे ही इराहा स्कूल से बाहर निकलेगी तुम उसे अपने कब्जे में ले लेना। शाजिर भी उस मंसूबे पर राजी हो जाता है, लेकिन कमाल को यह मालूम नहीं होता कि शाजिर कभी समीन की जिंदगी का सबसे अहम शख्स रह चुका है। कमाल समझता है कि शाजिर सिर्फ पैसों के लिए इस काम में उसका साथ दे रहा है, मगर शाजिर के दिल में एक और मकसद छुपा होता है। वो समीन को दोबारा हासिल करना चाहता है और उसके लिए वो किसी भी हद जाने के लिए तैयार है। कमाल अपने दोस्त से कहता है, हमें ऐसा काम चाहिए जिसमें मेहनत कम हो और फायदा बहुत ज्यादा। अगर इराह हमारे हाथ लग गई तो एक ही रात में हमारी किस्मत बदल सकी है। शाज उससे खबरदार करते हुए कहता है, बस एक बात याद रखना, इस मामले में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अगर इदरान को जरा सा भी शक हुआ तो हम दोनों बुरी तरह भिन्नस जाएंगे। दूसरी तरफ उष्ना पैसों की जरूरत की वजह से शिराजी की कंपनी में मुलाजमत तो हासिल कर लेती है, लेकिन वहाँ हालात उसके लिए मुसलसल मुश्किल होते जा रहे हैं। कंपनी का मालिक उसे आए रोज मुख्तलिफ लोगों के साथ डिनर भेजने की कोशिश करता है। उष्ना बजाहिर सब कुछ बर्दाश्त कर रही होती है, लेकिन अंदर ही अंदर वह शदीद परेशान होती है। उष्ना की छोटी बहन को भी उसके बदलते हुए रवैये पर शक होने लगा है। वो अपने वाल से कहती है, आमी जब से उष्ना ने यह नई नौकरी शुरू की है उसके रंग ढंग कुछ ठीक नहीं लग रहे। वो ना हमें कुछ बताती है और ना ये बताती है कि आखिर वह कहाँ काम करती है। ये बात समीन तक भी पहुंच जाती है, मगर समीन अपनी बहन के बारे में कोई गलत बात सुनने के लिए तैयार नहीं होती। इसी दौरान इदरान और समीन एक डिनर पर जाते हैं। अचानक समीन की नजर एक मेज पर बैठे हुए उष्ना पर पड़ती है। उष्ना किसी अजनबी शख्स के साथ मौजूद होती है और दोनों के दरमियान कारोबारी गुफ्तगू हो रही होती है। इदरान भी उष्ना को देख लेता है। वो हैरत से समीन से पूछता है, समीन या उष्ना किसके साथ बैठी है। समीन कुछ लम्हों के लिए खामोश रहती है, फिर कहती है, शायद कोई उसके दफ्तर का आदमी होगा, हो सकता है ये किसी ऑफिस मीटिंग का हिस्सा हो। मगर इदरान को यह बात कुछ अजीब लगी है। वह पूछता है, उष्ना आखिर काम कहाँ करती है। समीन के पास इस सवाल का कोई वाज जवाब नहीं होता। वो कहती है, मुझे भी सही से नहीं मालूम। यह सुनकर इदरान मजीद हैरान हो जाता है। वो सोचने लगता है कि आखिर उष्ना अपनी मुलाजमत सबसे क्यों छुपा रही है। दूसरी तरफ उष्ना को भी दौड़ से इदरान और समीन नजर आ जाते हैं। वो घबरा जाती है। उसे खौफ होता है कि अगर इदरान को उसकी कंपनी के बारे में हकीकत मालूम हो गई तो वह न सिर्फ उससे सवाल करेंगे बल्कि उसके घर वालों को भी सब कुछ पता चल जाएगा। आसी रात उष्ना की छोटी बहन समीन से मिलती है और कहती है, बाजी मुझे उष्ना के बारे में कुछ ठीक नहीं लग रहा। जब से वह यह नौकरी कर रही है वह बहुत बदल गई है। वो हमें बताती भी नहीं कि कहाँ जाती है और किसके साथ वक्त गुजारती है। समीन फौरन उसे समझाती है, किसी के बारे में सिर्फ शक की बुनियाद पर फैसला नहीं करना चाहिए। अगर उष्ना से कोई गलती हुई है तो उसे खुद हकीकत बताने का मौके डोले खन। समीन के दिल में भी एक सवाल पैदा हो जाता है कि आखिर उष्ना अपनी मुलाजमत के बारे में सबसे कुछ क्यों छिपा। दूसरी तरफ कमाल को शाजिर से इराहा की मालूमात हासिल हो जाती है। वो उसे बताता है कि इराहा रोजाना किस वक्त स्कूल से निकलती है और कब घर वापस आती है। शाजिर खामोशी से यह मालूमात सुनता है और कहता है, बस अब सही वक्त का इंतजार करो। कमाल को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि शाजिर के जहन में सिर्फ तावान नहीं बल्कि जमीन भी है। शाजिर दिल में सोचता है, अगर मैं इराहा को अपने कब्जे में ले आया तो समीन खुद मेरे सामने आएगी, फिर मैं उसे मजबूर करूंगा कि वो मेरी बात सुने। लेकिन इसी दौरान एक ऐसा शख्स शाजिर की गुफ्तगू सुन लेता है जो इदरान तक यह खबर पहुंचाने का फैसला करता है। इदरान ओना की छुपी हुई नौकरी के बारे में मालूमात हासिल करने का फैसला कर लेता है। वो समीन से कहता है, मुझे लगता है उष्ना किसी मुश्किल में है। अगर वह हमसे कुछ छुपा रही है तो हमें उसे डांटने के बजाय उसकी मदद करनी चाहिए। समीन भी फैसला करती है कि वह अपनी बहन से अकेले में बात करेगी। लेकिन अगले दिन सब कुछ बदलने वाला होता है। इराहा स्कूल से बाहर निकलती है। कुछ फासले पर एक गाड़ी खड़ी होती है। गाड़ी में शाजिर बैठा इराहा का इंतजार कर रहा होता है। इसी वक्त कमाल का फोन आता है और वो कहता है, इराहा स्कूल से बाहर आ गई है। शाज की नजरें इराहा पर जम जाती है। वो गाड़ी का दरवाजा खोलता है और आहिस्ता से बाहर निकलता है, मगर ऐन इसी लम्हे एक पुलिस गाड़ी वहां आकर रख जाती है। शाज चमक कर रख जाता है और दूसरी तरफ उदरान को एक नंबर से फोन आता है, अपनी बेटी को फौरन स्कूल से ले जाए क्योंकि आज उसकी जान खतरे में है। इदरान के हाथ से फोन तकरीबन छूट जाता है। अब सवाल यह है कि क्या इदरान वक्त पर इराहा को बचा लेगा? क्या कमाल और शाजिर का खतरनाक मंसूबा नाकाम होगा? और क्या उष्ना की छुपी हुई नौकरी का राज जमीन और इदरान के सामने आ जाएगा? उदरान को नाम शख्स की कॉल आते ही जैसे अपने कदमों तले जमीन निकलती महसूस होती है। वो फौरन गाड़ी निकालता है और समीन को साथ लेकर इराहा के स्कूल की तरफ रवाना हो जाता है। रास्ते भर समीन परेशान होकर कहती रहती है, उदरान खुदा के लिए गाड़ी तेज चलाएं, मुझे अपनी बेटी के लिए बहुत डर लग रहा है। इदरान उसे तसल्ली देते हुए कहता है, तुम फिक्र ना करो, मैं इराहा को कुछ नहीं होने दूंगा। दूसरी तरफ शाजिर स्कूल के बाहर मौजूद होता है। वो इराहा को देखकर गाड़ी की तरफ ही बढ़ता है, मगर अचानक पुलिस की गाड़ी सामने आ जाती है। शाजिर फौरन पीछे हटकर खुद को छुपाने की कोशिश करता है। उसे समझ नहीं आता कि पुलिस को उसके मंसूबे की खबर कैसे हुई। वो फौरन कमाल को फोन करता है और गुस्से में कहता है, तुमने किसी को कुछ बताया है? पुलिस यहाँ क्यों पहुंच गई? कमाल घबराकर जवाब देता है, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। शायद किसी और को हमारे मंसूबे का पता चल गया है।
शाजिर गुस्से से कहता है, अगर यह मंसूबा नाकाम हुआ तो तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। उसी दौरान उदरान और समीन स्कूल पहुंच जाते हैं। उदरान फौरन इराहा को अपने पास बुला लेता है। इराहा घबराकर पूछती है, बाबा क्या हुआ है, आप इतने परेशान क्यों हैं? इदरान उसे गले लगाकर कहता है, कुछ नहीं बेटा, बस आज से तुम अकेले कहीं नहीं जाओगी। समीन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह अपनी बेटी को मजबूती से गले लगा लेती है। उसे अंदाजा हो जाता है कि आज अगर इदरान को वह फोन न आता तो शायद कुछ बहुत बुरा हो सकता था। पुलिस स्कूल के आसपास मौजूद मस्कूक गाड़ियों